ओम शांति। 30 जून 1977 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बने हुए मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व खुश नसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बने हुए बाप दादा के साथ सदा सहयोगी रहने के पाठ बजाने वाली सर्व आत्माओं को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप के स्नेह व लगन में रहने वाली स्नेही आत्माओं को मिलन के उमंग उत्साह में देख बाप भी बच्चों को स्नेह और उमंग का रिटर्न दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के अंदर स्नेह, सहयोग की भावना और बाप समान बनने का श्रेष्ठ संकल्प भी है। इन सब को देख बाप दादा बच्चों को स्वयं से भी सर्वश्रेष्ठ ताज तख्त नशीन परम धाम के चमकते हुए सितारे और विश्व के सर्व आत्माओं के दिल के सहारे, विश्व की आत्माओं के आगे सदा पूर्वज और पूज्य ऐसे श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। बच्चों को श्रेष्ठ देखते बाप को ज्यादा खुशी होती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा सदा ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंची स्थिति में स्थित रहे। जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम, जैसा विश्व के आगे ऊंचा मान है ऐसा ही स्वमान व शान सदा कायम रहे। यही बाप दादा की हर ब्राह्मण आत्मा में श्रेष्ठ कामना है। बच्चों को क्या करना है? जो बाप दादा द्वारा ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार मिला है, उस श्रृंगार को धारण करो। जैसे आपके जड़ चित्र सदा सजे सजाए हैं, ऐसे चैतन्य रूप में भी सदा सजे सजाए बाप दादा के दिल तख्त नशीन अतीन्द्रिय सुख में झूलते हुए सदा फरिश्ते रूप के नशे में रहना है। यही बाप दादा को रिटर्न करना है। रिटर्न करना आता है? दिल की चाहना और करना समान हो। ऐसे नहीं कि चाहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अपनी सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटीज को, कौन सी अथॉरिटी? साकारी कर्मेंद्रियां अर्थात कर्मचारी और साथ साथ अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार अर्थात कार्यकलाओं को यथार्थ रीति से चलाने की अथॉरिटी। ऐसे अथॉरिटी धारण की है। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी होकर अपने कर्मेंद्रियों को चलाते हो, वह ब्राह्मण परिवार के ही सहयोगी कार्यकर्ताओं अर्थात मददगार आत्माओं व सर्विस साथियों के ऊपर अथॉरिटी चलाते हो। ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में स्नेह और सहयोग की भावना रखनी है, न कि अथॉरिटी यूज करनी है। और कर्मेंद्रियों के ऊपर, सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी चलानी है। उसमें कभी भी अधीन होना कि मेरे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के यह बोल नहीं है। जो स्वयं के ऊपर अथॉरिटी नहीं चलाते तो अथॉरिटी को मिसयूज करते हैं। तो अथॉरिटी को मिसयूज मत करो। बाप दादा ने सर्व बच्चों के मिलन मेले में बच्चों का उमंग उत्साह भी देखा, श्रेष्ठ भावना भी देखी, विश्व कल्याण की कामना भी देखी, साथ साथ बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी देखी। लेकिन इन सब बातों को संकल्प और वाणी तक देखा। प्रैक्टिकल में सदा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे, उसके बैलेंस में अंतर देखा। बैलेंस करने की कला अभी चढ़ती कला में चाहिए।
संकल्प है, लेकिन संकल्प की संपूर्ण स्टेज दृढ़ संकल्प है। संकल्प है लेकिन दृढ़ता चाहिए। स्वदर्शन जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाती है, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्कर घूमते रहते हैं। परदर्शन माया का आह्वान करता है, स्वदर्शन माया को चैलेंज करता है। परदर्शन की लीला की लहर भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। बेहद के ड्रामा के हर पार्ट के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी भी ज्यादा बनते हैं। पहले भी ऐसे हुआ था, अभी है और यह होता ही रहेगा। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं। और एक मजे की बात क्या होती है, जो भक्ति में भी आपको कॉपी की है, वह कौन सी बात? मनगढ़ंत कहानियां। जैसे गणेश व हनुमान रियल हैं क्या, लेकिन कहानी कितनी रमणीक है। ऐसी छोटी सी बात का भाव बदल मनगढ़ंत भाव भरकर पूरी स्टोरी तैयार कर लेते हैं, और सुनने सुनाने वाले बड़ी रुचि और समय देकर सुनते सुनाते हैं। ऐसी भी लहर देखे। बाप दादा श्रेष्ठ पद पाने के लिए व सर्व के स्नेही बनने के लिए सदैव यही शिक्षा देते हैं कि स्वयं को बदलना है, लेकिन स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को और अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हैं। यह बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थितियां बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सैल्वेशन मिले तो परिवर्तन होऊंगा, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तन होऊंगा। इसके रिजल्ट क्या होते? जो किसी भी आधार पर परिवर्तन होता है, उसको जन्म जन्म प्रारब्ध भी किसी आधार पर ही रहेगी। उसका कमाई का खाता जिस बात में जितनों का आधार लेते हैं, वह शेयर्स में बट जाता है। स्वयं का खाता जमा नहीं होता, इसलिए जमा होने की शक्ति और खुशी से सदा वंचित रहते हैं। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व की आधार मूर्त हूं। सिवाय बाप के आधार के अल्पकाल के आधार समय पर छोड़ देंगे। विनाशी हिलने वाले आधार आपको भी सदा कोई ना कोई हलचल में लाते रहेंगे। एक समाप्त होंगे, दूसरा जन्म लेंगे। इसी में ही और शक्तियां व्यर्थ होंगी, और बात चलते चलते अलबेले होने के कारण कमजोरी के बोल बार बार ऐसे बोलते जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं। संकोच नहीं होता, सच्चाई सफाई समझकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं डिस्टर्ब हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या करके दिखाऊंगी? हंगामा, या अपने आप को कुछ करके दिखाऊंगी? डिससर्विस होगी, यह देख लेना। मैं हूं ही कमजोर, संस्कारवश हूं, मैं बदल नहीं सकती, आपको यह सैल्वेशन देनी ही होगी। ऐसे ऐसे बोल बहुत इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। बाप दादा को रहम आता है। ऐसी कमजोर आत्माएं जो संकल्प के बाद वाणी तक भी लाती हैं, कर्म तक भी लाती हैं, इसमें अकल्याण किसका? समझते ऐसे हैं जैसे कि बाप का अकल्याण होना है, सर्विस का अकल्याण। समझते हैं बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बन जाते हैं। ड्रामानुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित ही सफल हुआ पड़ा है, कोई हिला नहीं सकता। यह तो बाप दादा निमित्त बना है, एक कर्म का पद्म गुणा फल देने के लिए। बच्चों को सेवा अर्थ निमित्त बनाते हैं, करेंगे तो पद्म गुणा पाएंगे। तो बच्चों के भाग्य बनाने के लिए निमित्त बनाया हुआ है। बाकी कोई के हिलने से कार्य नहीं हिल जाता है।
कल्प कल्प की निश्चित भावी विजय की हुई पड़ी है। इसलिए ऐसी कमजोर भाषा को परिवर्तन करो, अर्थात स्वयं का कल्याण करो। बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों से, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, यह अपना लग समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, ऐसी भविष्य तकदीर बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर प्यारे बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है। महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपने तरफ आकर्षित ना करे, सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे, कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी फिर कैसे बनेंगे? जो महादानी वरदानी दोनों हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान न करे। महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शक्ति का व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम न होना चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता। तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है, क्योंकि एक द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती। जिस तरह बुद्धि भटके, पहले प्यार मिलता है फिर न्यारे होते, इसलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा,
इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान हैं, कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते। योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकेंड हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाली। अगर सेकेंड व संकल्प व्यर्थ जाता है उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त हैं अर्थात एग्जाम्पल हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे। सुनने का अंदाज कितना है, इसी सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भाभी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। यह शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, और लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख से नगाड़े ज्यादा हैं तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग्य आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा, उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होंगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना, तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन सी है? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध को भी पा न सकेंगे। किसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा किया है जो 21 जन्म वह प्रारब्ध भोगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो। स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए। ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं, तो हर्जा नहीं। लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। ऐसे कभी नहीं सोचना 6 नहीं 2 तो हैं। धारणा नहीं है, सर्विस तो है ही। सर्विस नहीं है, योग तो है ही। लेकिन सब चाहिए। जैसे बाप में सब है ना, ज्ञान, शक्ति, गुण, तो फॉलो फादर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे यह ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े। उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ।
जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा। जैसे बाप सागर है वैसे मास्टर सागर बनो। अभी ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। सेवाधारियों ने सेवा का पाठ तो बजाया। सेवाधारी की विशेषता कौन सी होती है जिसे सब देख कहें कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है। सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्यों को प्रसिद्ध करे। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। तो ऐसा लक्ष्य रखा या सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा? फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करे, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी और कर्म द्वारा भी। मूर्त में अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तेपन की झलक दिखाई दे और मनसा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे। ऐसे एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्व गुण के सागर रहना यह विशेषता है जो और कहां हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी एक समय में 3 प्रकार की सेवाधारी नहीं मिलेंगे। तो जो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का और भी अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म और गुह्यते गुह्य अनुभव करो, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं हुआ। जो शक्ति धारण की उस शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट कितने % रही। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना। ऐसे महसूस हो जैसे यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज रहे, इसका अभ्यास बढ़ाओ। बैलेंस रखना अर्थात तीव्र गति। बैलेंस न होने के कारण चलते चलते तीव्र गति की बजाय साधारण गति हो जाती है। तो अभी जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालो और नवीनता ला करके सबके आगे एग्जाम्पल बनो। अभी वर्णन सब करते, योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं, लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ, तब फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्षता का साधन ही है स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुने, प्रभाव किसका पड़ता? दृष्टि का और रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा न समझे, लेकिन जो छाप लगती है वह फरिश्तेपन की सूरत और नयनों द्वारा रूहानी दृष्टि के। रिजल्ट में यही देखा ना, तो अंत में न समय होगा न इतनी शक्ति रहेगी। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम होती जाएगी, लेकिन जो वाणी कर्म करती है उससे कई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है, वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति।